नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। इंदिरा गांधी परिवार का इतिहास केवल गांधी तक ही सीमित नहीं है। इंदिरा गांधी से पहले जवाहरलाल नेहरू ने देश में इसकी नींव रखी, जिसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस में अभी भी गांधी परिवार की ही बादशाहत कायम है। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन लोकसभा में भाजपा से मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में कांग्रेस पर केवल गांधी परिवार का ही आधिपत्य स्थापित है, लेकिन इसी परिवार का एक सदस्य ऐसा भी है जिसे गांधी परिवार का नाम तो मिला, लेकिन वो सम्मान कभी नहीं मिल सका जिसकी वो वाकई में हकदार थी। उन्हें हमेशा कांग्रेस से अवहेलना और निराशा ही मिली। वो सदस्य हैं गांधी परिवार की छोटी बहू और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी। मेनका सिंह आनंद से मेनका गांधी बनने तक के सफर के बारे में अब चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बता दें कि मेनका गांधी का जन्म 26 अगस्त 1956 को दिल्ली के पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता तारलोचन सिंह आनंद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इनकी माता का नाम अमतेश्वर आनंद था। मेनका गांधी ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के ही लॉरेंस स्कूल से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। मेनका गांधी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जर्मनी भाषा का भी कोर्स किया था। मेनका अपने कॉलेज के दिनों में ही मॉडलिंग करने लगी थी और महज 16 साल की उम्र में ही वो एक सफल मॉडल बन चुकी थी। इसी बीच 14 दिसंबर 1973 की शाम को मेनका गांधी और संजय गांधी की मुलाकात हुई। मेनका गांधी के चाचा मेजर जनरल कपूर की एक कॉकटेल पार्टी में संजय गांधी ने पहली बार मेनका गांधी को देखा था। संजय मेनका की खूबसूरती पर इस कदर लट्टू हो गए थे कि उन्होंने मेनका गांधी से शादी करने की जिद पकड़ ली। संजय गांधी और मेनका गांधी के रिश्ते को संजय गांधी की मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, लेकिन बेटे की जिद के आगे वो झुक गई और 23 दिसंबर 1974 को दोनों ने शादी कर ली। मेनका सिंह आनंद मेनका गांधी बन चुकी थी। आपातकाल ने बदली थी गांधी परिवार की रूपरेखा। इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। साल 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी, लेकिन इस आपातकाल में अगर सबसे ज्यादा दबदबा किसी का रहा तो वो थे इंदिरा गांधी के सबसे मजबूत दावेदार संजय गांधी। संजय गांधी ने आपातकाल के दौरान कई ऐसे मुहिम चलाए जिससे देश की जनता में काफी रोष भर गया था। हालांकि संजय गांधी के तीखे और सख्त रवैये पर इसका असर कहीं से भी नहीं हुआ और वो अपनी मनमानी करते रहे। संजय गांधी के हर एक रैली में, हर एक मुहिम में मेनका गांधी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करती थी। यहाँ तक कि संजय गांधी के फैसलों में मेनका का असर भी साफ साफ नजर आता था। मेनका गांधी के इस दबदबे की वजह से इंदिरा गांधी की नाराजगी और बढ़ने लगी। दोनों सास बहू में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। 1977 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी की करारी हार के बाद मेनका गांधी ने कांग्रेस के प्रमोशन के लिए एक मैगजीन सूर्य निकाली। मेनका गांधी एक पत्रकार के रूप में भी काफी सफल रही थी। बेटे वरुण के जन्म के बाद भी नहीं सुधरे रिश्ते, अब इसके बारे में भी आपको बताते हैं। 13 मार्च 1980 को मेनका गांधी ने वरुण गांधी को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद उम्मीद थी कि शायद इंदिरा और मेनका के बीच के रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। 23 जून 1980 को एक एयरक्राफ्ट क्रैश में संजय गांधी की मौत हो गई। उस वक्त वरुण गांधी 3 महीने के थे। 24 साल की उम्र में मेनका गांधी विधवा हो गई। नियति ने मेनका गांधी के सारे रंग छीन लिए थे, लेकिन उससे भी बुरा होना बाकी था। संजय की मौत के बाद मेनका को निकलना पड़ा घर छोड़कर। इस बारे में भी आपको बताते हैं। संजय गांधी की मौत ने मेनका को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी से खराब रिश्ते का खामियाजा भी मेनका गांधी को भुगतना पड़ा था। एक रात उन्हें बेटे वरुण के साथ प्रधानमंत्री निवास से निकल जाने का आदेश मिला। गांधी परिवार की छोटी बहू अब अकेले और अलग हो चुकी थी। मेनका गांधी ने की राजनीति में एंट्री, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। पीएम आवास से निकलने के बाद मेनका ने राजनीति में आने का फैसला किया। उन्होंने अकबर अहमद डंपी के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच की स्थापना की। इसके जरिए उन्होंने युवा सशक्तिकरण और रोजगार के मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिया। इस मुद्दों का फायदा मेनका गांधी को हुआ और आंध्र प्रदेश में 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। मेनका का राजनीतिक करियर शुरू हो चुका था और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा था।
पहली बार राजीव गांधी के खिलाफ लड़ी चुनाव, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। मेनका गांधी ने पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला 1984 में हुए आम चुनावों में लिया था। ये वो समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और आम चुनाव का एक चरण पूरा हो चुका था। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दूसरे चरण का चुनाव लड़ा गया, जिसके बाद राजीव गांधी के पास कांग्रेस की बागडोर थी। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के क्षेत्र अमेठी से चुनाव में खड़े हुए थे। राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से मेनका गांधी खड़ी हुई थी, लेकिन मेनका गांधी बुरी तरह से हार गए, जिसके बाद उन्होंने जनता दल का हाथ थाम लिया और 1988 में वो पीवी सिंह की जनता दल की महासचिव बने। 1989 में मेनका गांधी पहली बार पीलीभीत से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची, साथ ही पर्यावरण मंत्री भी चुनी गई। इसके बाद वो लगातार 1998 तक जनता दल के साथ जुड़ी रही। 1998 में उन्होंने जनता दल छोड़ दिया और निर्दलीय ही 2004 तक पीलीभीत से ही लोकसभा सदस्य रहे। भारतीय जनता पार्टी में मिली बड़ी जगह, इस बारे में भी अब आपको बताते हैं। मेनका गांधी वैसे तो गांधी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कांग्रेस में मेनका को कभी भी जगह नहीं मिली। इसके पीछे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के साथ उनके खराब रिश्ते भी थे। साल 2004 में हुए आम चुनाव में मेनका गांधी ने भाजपा का साथ चुन लिया। मेनका ने पीलीभीत से ही चुनाव लड़ा और विजयी हुई। 2009 में हुए आम चुनाव में मेनका गांधी ने अपने क्षेत्र में बदलाव करते हुए आंवला सीट से चुनाव लड़ा और वो वहां भी विजयी हुई। इस दौरान उनके बेटे वरुण गांधी ने पीलीभीत सीट को अपने नाम कर लिया था। मेनका का ये जीत का सफर लगातार चलता रहा। 2014 में वो एक बार फिर से पीलीभीत से जीती थी, लेकिन 2019 में हुए आम चुनावों में सुल्तानपुर से खड़ी हुई और विजयी हुई। मेनका गांधी एक्टिविस्ट के तौर पर मेनका गांधी एनिमल्स राइट एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने साल 1992 में पीपल फॉर एनिमल्स नाम की संस्था की शुरुआत की थी, जिसके तहत लुप्त होते जानवरों को बचाने और जानवरों के भले के लिए काम किया जाता है। इसके साथ ही वो एक टीवी प्रोग्राम हेड्स एंड टेल्स की एंकरिंग भी करती हैं, जिसमें वो लोगों के द्वारा केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जानवरों को प्रताड़ित करने की पीड़ा को उजागर करती हैं। मेनका गांधी से जुड़े कई विवाद, इस बारे में आपको बताते हैं। मेनका गांधी से कई विवाद भी जुड़े हैं। 2017 में एक फेसबुक लाइव के जरिए मेनका गांधी ने कहा था कि पुरुष आत्महत्या नहीं करते हैं, जिसके बाद मेनका गांधी को काफी ट्रोल किया गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो आत्महत्या पर पुरुषों के आंकड़ों के साथ रिपोर्ट टैग करके मेनका गांधी को काफी खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, छात्रावासों पर भी मेनका गांधी ने कमेंट किया। उन्होंने लड़कियों के हॉस्टलों पर कड़ी पाबंदी को सही बताया था, साथ ही टीनेज लड़कियों के साथ सख्ती को सही करार दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक रैली के दौरान उन्होंने साफ तौर पर धमकी देते हुए कहा था कि अगर उन्हें वोट ना दिया गया तो वो चुनाव में जीतने के बाद उन लोगों के लिए कोई काम नहीं करेंगी जिन लोगों ने वोट नहीं दिया। इसके बाद मेनका गांधी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। मेनका गांधी आज भले ही भाजपा में अपना एक अलग मुकाम रखती हैं, लेकिन कम उम्र में जिस तरह के संघर्ष उन्होंने देखे हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो तब कर सोना बनी हैं। वो किसी भी हालात में हार मानकर बैठने वालों में से नहीं, बल्कि लड़कर जीतने वालों में से हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज।